देखो दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सटीक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको आपके जीवन में कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा। मुझे मालूम है एवरीबडी फील आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आई वांट टू अचीव दिस थिंग, आई वांट टू अचीव दैट थिंग, आई वांट टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेट पर्सन इन माई लाइफ। बट इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, व्हाट शुड यू डू। देखो, एक एग्जाम्पल देखो। समझो आपको मुंबई के गर्दी में लोकल में रेलवे में चढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत गर्दी है, आपको डर लगेगा, इतने बड़ा क्राउड है, गाड़ी 2 मिनट रुकती है, मैं रेलवे के गर्दी में रेलवे में चढ़ूँ कैसा। आप कुछ भी नहीं करना है, जो चढ़ने वाली भीड़ है उसमें शामिल हो जाओ। भीड़ आपको धक्का मार मार के अंदर डाल देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको रेलवे से उतरने का डर लगता है फास्ट में, तो रेलवे के गेट तक आइए, जो उतरने वाली भीड़ है वो धक्का मार मार के आपको उतार देंगे। वैसे ही जीवन है। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस करते हैं, सक्सेसफुल हर कुछ करते हैं, उनके भीड़ में शामिल हो जाओ। अगर आपके इर्द गिर्द में सक्सेसफुल लोगों की भीड़ है तो आपको धक्का मार मार के वो लोग आपको क्या कर देंगे, सक्सेसफुल बना देंगे। हमारी सबसे पहली सटीक गलती ये होती है कि हम कामयाब लोगों के भीड़ में शामिल नहीं होते, हम कामयाब लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाते। अगर आपको अमीर बनना है, सक्सेस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो मारवाड़ी के लोगों को दोस्ती करो, शरणार्थी लोगों से दोस्ती करो, उनके साथ रहना, उठना, खाना, बैठना, घूमना फिरना शुरू कर दो। उनके जो नेचर है वो धीरे धीरे आप में ऐड हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बनना शुरू हो जाओगे। जो चीज़ तुम माप नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसमें तुम इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। आपको अपने आप को मेजर करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को मेजर करना पड़ेगा कि मेरे पास फिलहाल के वक्त में कौन सी क्वालिटी है बड़ा बनने के लिए। ठीक है, अब तुम मेजर कैसे करोगे, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। का जो पहले गोल है, पहले गोल डिसाइड करो। पहले क्या डिसाइड करो, गोल। देखो, गोल अचीव करना है तो अचीव करने के पहले क्या जरूरी है, गोल डिसाइड करना जरूरी है। अगर आपके पास डिसाइड ही गोल नहीं है तो अचीव नहीं कर सकते। और बहुत सी बड़ी समस्या अपने लोगों की यह है कि अपने पास गोल ही नहीं है। रामा श्यामा स्कूल जा रहा है इसलिए मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरी दोस्त बीए पढ़ रही, मैं बीए पढ़ रही हूँ, मेरे दोस्त बीकॉम लिया है उसने उसका, तो मैं भी बीकॉम लेती हूँ, मेरे दोस्त ने साइंस लिया है तो मैं भी साइंस लेती हूँ। लेकिन तुम्हारा अपना खुद का पर्सनल गोल क्या है, पहले वो डिसाइड करो। समझा आपको। गोल डिसाइड करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। गोल कौन सा भी हो सकता है, चाय बेचना भी गोल हो सकता है, क्लास 1 ऑफिसर बनना भी गोल हो सकता है, बिजनेस वुमन बनना, बिजनेसमैन बनना भी गोल हो सकता है, और कोई भी फील्ड में कोई भी गोल हो सकता है। अंडरस्टूड। तो पहले गोल डिसाइड करो, एंड एक गोल स्टेटमेंट के अराउंड ही आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए। और जो गोल आपने डिसाइड किया उसके इर्द गिर्द ही आपका जो स्ट्रैटेजी है गोल को अचीव करने की, जो फ्रेमवर्क वो होना चाहिए। गोल स्टेटमेंट के अराउंड ही आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब आपने गोल डिसाइड किया, अगर आपने गोल डिसाइड किया है समझो, तो एनीथिंग दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर गोल स्टेटमेंट एक्सेप्ट इट। जो तुम्हारे गोल को कंट्रीब्यूट करता है, गोल को आगे लेके जाने के लिए हेल्प करता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आपको पिक्चर देखना है, लेकिन वो पिक्चर इस तरह का है कि जो आपके गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेशन देता है, वो पिक्चर भी देखो। आपके गोल को पूरा करने के लिए अगर आपका दोस्त है लेकिन वो गलत आदत वाला है, लेकिन उस दोस्त के पास ऐसी कुछ क्वालिटीज़ है, ऐसी स्किल है, खूबियाँ है कि जो आपके गोल को पूरा करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, तो उसके साथ भी समय दो। जो जो चीज़ आपको आपके गोल को पूरा करने के लिए सहायक ठहर सकती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। समझा ना आपको। एनीथिंग दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर गोल स्टेटमेंट एक्सेप्ट इट, और एनीथिंग विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू योर गोल स्टेटमेंट रिजेक्ट इट। और आपको गोल को पूरा करने के लिए कुछ चीजें मददगार साबित नहीं हो सकती है, कितनी भी अच्छी हो, उसको रिजेक्ट करो। आपके जीवन में क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, आपको कब मालूम पड़ेगा, मुझे बताओ। तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, आपको कब मालूम पड़ेगा, जब आपका गोल होगा। क्योंकि मालूम है ना, ये मेरा गोल है तो ये गोल के लिए ये चीज़ अनुकूल है, इसको स्वीकारो। ये मेरा गोल है लेकिन ये चीज़ फिलहाल मेरे गोल को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं है, उसको रोक दो, उसको रिजेक्ट कर दो, ऐसा होगा ना। तो कौन सी चीज़ अनुकूल है,
कौन सी चीज प्रतिकूल है आपको तभी मालूम करेगा जब आपका गोल क्लियर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, आपका गोल क्लियर है, आपको क्लास 1 ऑफिसर बनना है, इंग्लिश पढ़ना आपके लिए अनुकूल है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बराबर है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखना अनुकूल नहीं है, हालांकि वो चैनल बहुत अच्छा है, उससे मजा आता है, लेकिन वो तुम्हारे गोल स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं है, उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा टाइम उस समय वेस्ट जा रहा है। क्योंकि गोल से रिलेटेड जो जो चीज़ है उसको पहले स्वीकारो, अगर आपको कुछ बनना है तो। क्योंकि कोई भी चीज़ अनुकूल है, प्रतिकूल है, तभी आपको मालूम पड़ेंगी जब आपका गोल क्लियर रहेगा। अंडरस्टूड? अब पॉइंट आता है, आप आपके गोल स्टेटमेंट को पूरा कैसे करोगे। जो भी आपका गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ लोग आपको कृष्ण की तरह मदद करेंगे और कुछ लोग ऐसे रहेंगे मार्केट में जो शकुनी की तरह आपको पीछे खींचेंगे। ये मानते हो क्या आप? जो भी आपने गोल डिसाइड किया आपकी लाइफ में, वो गोल को पूरा करने के लिए अगर आपका गोल में दम है, ताकत है, तो कृष्ण की तरह बहुत से लोग आएंगे जो आपको मदद करेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे थोड़े बहुत जो शकुनी की तरह आपको पीछे खींचेंगे। फिर आपके जीवन में कृष्ण कौन है वो आपको पहचानना चाहिए, और आपके जीवन के शकुनी कौन है उसको पहचान के उसको दूर रखना चाहिए। ये पहली बात, अगर आपको गोल पूरा करना है तो। देखो वाक्य क्या है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप योर सेल्फ अराउंड योर लाइफ। देखो, तुम्हारे दोस्त वो 5 लोग हैं जो मेहनती है, जो कामयाब होने के तगार पर है, कामयाबी की बातें करते हैं, सक्सेस की बातें करते हैं, उनमें जुनून है, उनमें बड़ा बनने का हौसला है। अगर वो 5 लोग आपके दोस्त हैं तो आप बड़ा बनने वाले हो, क्योंकि तुम वो 5 लोग का एवरेज हो जो 5 लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर तुम्हारी 5 मैत्रीन है, लेकिन वो बातें करते हैं शादी की, वो बातें करते हैं घरेलू काम की, वो बातें करती है इधर उधर के छोटे मोटे चीज़ों की, तो आप भी कभी बड़े बनने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके साथ वो लोग रहते हैं जिनको बड़ा बनना ही नहीं है, तो आपको बड़ा बनने की चांसेस ही नहीं है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। इसका मतलब क्या होता है, तुम तुम्हारे दोस्त बताओ कौन से है, तुम्हारे दोस्त का लॉजिक लेके मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। ठीक है, आपके दोस्त गलत मार्ग में है तो गारंटी है आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए आपकी सराउंडिंग बहुत बड़ा मायने रखती है। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, जिन 5 लोगों ने आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है, उन 5 लोग की लिस्ट बनाओ। पहले क्या करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अगर ये प्रैक्टिकली करना है आपको, आपके घर में जाकर करके देखो। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो उन 5 लोगों की लिस्ट बनाओ जिन 5 लोगों ने तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा बनने के लिए इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। हाँ, वो 5 लोग, कोई पिक्चर का हीरो हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, कोई बायर हो सकता है, कोई वेंडर हो सकता है, कोई इन्वेस्टर हो सकता है, या कोई भी फील्ड का हो सकता है जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है। आपके जीवन को जिस लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है, सही मायने में प्रभावित किया है, आपको लगता है कि इन लोगों को फॉलो करते हुए मैं बड़ा बन सकती हूँ, बन सकता हूँ, वो पहले 5 लोगों के नाम लिखो। वो कोई भी 5 लोग हो सकते हैं, कौन से भी, पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, और व्यवहारिक भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? एग्जिस्टिंग 5 लोग कौन से वो लिखो। एग्जिस्टिंग यानी फिलहाल अवेलेबल कौन से, एक्सपेक्टेड कौन से है, अपेक्षित कौन से 5 लोग है तुम्हारे पास। अभी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग 5 लोग जैसे अवेलेबल है वो तुम्हारे काम के नहीं होंगे, बराबर। आपकी अपेक्षा है कि मुझे ऐसे 5 लोग मिलने चाहिए। फिलहाल के वक्त में तुम्हारे 5 लोग जो जिसने आपको प्रभावित किया है, वो आपको के गोल को पूरा करने के लिए एग्जिस्टिंग कौन से लोग हैं, लेकिन वो काम के है क्या नहीं है तुम्हारा गोल पूरा करने के लिए, या एक्सपेक्टेड कौन से, तुमसे अपेक्षा कौन से लोग आपके कांटेक्ट में होने चाहिए, ऐसे आपकी अपेक्षा है, वो लिखना है। जिन 5 लोगों के साथ आप बैठना उठना चाहते हो वो अच्छे लोग होने चाहिए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वो ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हारे गोल को पूरा करें, बराबर है। नहीं तो काका का लड़का ये है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे वो अच्छा रहने में कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे गोल को पूरा करने के लिए सहयोगी है क्या? नहीं है।
तो अच्छा, मैं अच्छे या बुरे इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो 5 लोगों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे गोल को पूरा करने के लिए सहायक ठहरते हैं। उन 5 लोगों की लिस्ट बता रहा हूँ, अच्छे या बुरे लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। तो अच्छा है ले लो, अरे अच्छा है लेकिन गोल पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना, क्या मतलब? समझ में आ रहा क्या आपको? अच्छा है लेकिन तुम्हारा गोल पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं ना। ठीक है, समझो वांदेले सर स्ट्रिक है, बोलने में खड़ूस है, लेकिन मेरा गोल पूरा करने के लिए मददगार है, इसलिए उनको दोस्ती की लिस्ट में रखो। कोई तुम्हारा होगा जो गाली देता होगा, लेकिन उसका ऐसा टैलेंट होगा, ऐसी स्किल होंगी कि जो तुम्हारे गोल को पूरा करने के लिए मददगार होगा। तुम बोलेंगे अरे वो आदमी बराबर नहीं है, खड़ूस है, लेकिन क्या करे, उसके माध्यम से कुछ मेरे गोल पूरे होते हैं ना, उसकी सलाह अच्छी होती है ना, वो लेना जरूरी होता है, इसलिए मेरा दोस्त है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आपको अच्छा या बुरा नहीं ढूंढना है, आपको ऐसा आदमी ढूंढना है जो आपके गोल को पूरा करने के लिए मददगार साबित हो सके। समझा आपको? जिंदगी में आपको अच्छा काम नहीं करना है, आपको वो काम करना है जो काम आपके गोल को पूरा कर सके। बराबर है? नहीं तुम बोलेंगे नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखूंगा, बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत अच्छा है। अरे हो, ये बात आपकी बराबर है, लेकिन उस चैनल को देखने के बाद आपका जो खुद का तय किया हुआ गोल है वो पूरा होता है क्या? नहीं होता होगा, वो अलग मार्ग होंगे, ये अलग मार्ग होगा, तो उसको छोड़ दो। जो तुम्हारे गोल को पूरा करने के लिए मदद करता होगा उसको हाथ में लो, वो देखो। ठीक है? आपके इर्द गिर्द में, आपके आजू बाजू में ऐसे नातलग होंगे, ऐसे मित्र होंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उसको मतलब नहीं है। आपको ऐसे लोगों को कांटेक्ट में रहना है जो आपके गोल को पूरा करें, क्योंकि कैसा है, जिससे आप सलाह लेंगे, जिससे आप मदद लेंगे, वही संस्कार आपके ऊपर पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए लेखक ने बोला है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल योर फ्यूचर्स। अंडरस्टूड? पहले आपको यह पॉइंट लिखना है, आप किन के साथ उठते बैठते हो। बराबर है? यानी एग्जिस्टिंग फ्रेंड कौन से, फिर आपको किसके साथ उठना बैठना चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रेंड कौन से रहेंगे आपके। मुझे आप उठते बैठते हो किन के साथ, लेकिन आपको गोल को पूरा करने के लिए किन के साथ उठना बैठना चाहिए, यह लिखो। ऐसे एग्जिस्टिंग जो फ्रेंड है वो 5 नाम लिखो, और वो 5 नाम लिखो जो आपसे एक्सपेक्टेड है। बराबर है? किनके साथ आपको उठना बैठना चाहिए, जिसके कारण आप कामयाबी प्राप्त कर सकते हो, वो नाम लिखो। अभी आपके दिमाग में एक चक्र चल रहा होगा कि सर ऐसे तो लोग साले मेरे इर्द गिर्द में है ही नहीं जो मेरे गोल को पूरा करने के लिए मदद कर सके। ऐसा चल रहा क्या? है मेरे इर्द गिर्द में ऐसे लोग आहे, शेतातलं काम झालं का, जेवण झालं का, तुझ्या लग्नाला चालते का, उद्या तुला वेळ आहे का, उद्या मटण आणू आपण, जमन का उद्या, परवा अजून सरायला जायचं आहे, जमन का, बरोबर? फिर आपको जो आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड है वो आपको लग रहा होगा कि साला अपना तो गोल बड़ा है, अपने काम में आने वाले नहीं है, इनसे मुझे कोई गोल पूरा करने के लिए खुराक मिलने वाली नहीं है। अब तुम्हारे एक्सपेक्टेड फ्रेंड कौन से? अब तुम्हारे एक्सपेक्टेड फ्रेंड कहाँ मिलेंगे, ये प्रश्न है। वेयर विल यू गेट? बराबर है? हो सकता है नंबर 1 वीडियो में मिलेंगे, जैसे कुछ विवेक बिंद्रा जैसे लोग हैं, संदीप माहेश्वर जैसे लोग हैं, उज्ज्वल पाटिल जैसे लोग हैं। अगर आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज देना है तो विवेक बिंद्रा जैसा आदमी है नंबर 1। ऑडियो में यानी सुनने में मिलेंगे, बराबर है? इंटर के साथ आप चर्चा कर सकते हो, दोस्ती बना सकते हो आपके कामयाबी के लिए, बराबर है? बुक्स रहेगा आपका, बराबर है? पर वीडियो देखो या ऑडियो सुनो या किसी मेंटर के साथ दोस्ती करो, या आपका मानसिकता सुधारने के लिए अच्छे बुक पढ़ो। आप जिस भी बिजनेस को करना चाहते हो उस बिजनेस का एक्सपर्ट ढूंढो। समझो आपको इंग्लिश विषय का तज्ञ होना है, कम्युनिकेशन स्किल का तज्ञ होना है, तो उसका एक्सपर्ट ढूंढो। समझो आपने वांदेली सर को ढूंढा, बराबर है? इसलिए रोज हर दिन आपके माइंड सेट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जो ईमानदारी से कर रहा है उसके माइंड सेट में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस भी उन्हीं के दिमाग में आते हैं जो ईमानदारी से काम को अंजाम देता है, बराबर है? हर चीज हर जगह ईमानदार आदमी की जरूरत होती है, ईमानदार और निष्ठावंत आदमी की जरूरत हर जगह होती है। मिनिमम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे उस एक्सपर्ट के साथ बिताओ, बातचीत करो, चर्चा करो, डिस्कशन करो, अपने गोल को पूरा करने के लिए चर्चा करो। ठीक है? फिर आपका वीकली प्लान बनाओ। क्या करो फिर? वीकली प्लान कैसे बनाता मैं बता दूंगा आपको। आपको एक चार्ट बनाना है, वो चार्ट के अनुसार नहीं कि आपको आपका खुद का प्लान बनाना है। जैसे पहले डे लेना है आपको, दिन, बाद में आपको कौन सा बड़ा काम है, रिचुअल टाइप
लेना है। बाद में आपको टाइम कितना स्पेंड करना है वो लेना है, टाइम स्पेंड। बाद में रेटिंग देना है उसको, रेटिंग कितना टाइम स्पेंड किया तो कितना फायदा हुआ उसका रेटिंग देना है। जैसे डे है मंडे, मंडे कौन सा दिन आते हैं बताओ पर मुझे, मंडे, ट्यूसडे, बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बराबर, फ्राइडे और सैटरडे, ऐसे डे आते हैं समझो हफ्ते में से, बराबर है। तो मंडे के दिन आपने समझो वीडियो सुना, ये अपना वीडियो के माध्यम से आप नॉलेज लिया, 1 घंटा 2 घंटे टाइम स्पेंड किया, उससे फिर आपको क्या सीखने को मिला, व्हाट डिड यू लर्न, अपने बिजनेस के प्रति जो भी आपका गोल है उसके प्रति आपको क्या सीखने को मिला, उसके पॉइंट निकालो। समझो ट्यूसडे को आपने क्या, आपके मेंटर को मिले, यानी आपके मार्गदर्शक को मिले, उसके साथ टाइम स्पेंड किया 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा, उससे आपको क्या लेसन मिला, आपको गोल, आपके गोल को पूरा करने के लिए। हर दिन ने क्या 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपको लर्निंग करना है, आपके गोल को पूरा करने के लिए क्या करना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लर्निंग करना है। और हर दिन आपको ये रेटिंग करना है कि मैं इससे क्या लर्न कर पाया, मेरे गोल को पूरा करने के लिए मुझे कौन से पॉइंट मिले, कौन से कंसेप्ट मिले, कौन से आइडिया मिली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप सोचेंगे मेरा मेंटर कैसा होगा, कोई भी मेंटर लो, अगर आपको कोई कंपनी का काम, सीईओ का काम सीखना है तो आपका सीनियर जो है वो आपका मेंटर रहेगा। अगर आपको रिटेल बिजनेस डालना है तो चिल्लर बिजनेस में जो मास्टर है, जो आपके आजू बाजू में रहता है या किधर भी रहता है, आप उसके फ़ोन पर बात कर सकते हो, वीडियो यूट्यूब के वीडियो देखकर बात कर सकते हो, यानी उनको सुन सकते हो। ऐसा कोई भी मेंटर आप चूज कर सकते हो जो आपके बिजनेस को पूरा करने के लिए आपको हेल्प करता है। मुझे मालूम है मेरे इर्द गिर्द में ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे बिजनेस के बारे में प्रॉपर मार्गदर्शन कर सके, मेरे फील्ड में खास करके मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है, लेकिन मैंने मेरा मेंटर यूट्यूब के वीडियो को चूज किया, किसी आदमी को मैं फॉलो करता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वैसे आपको भी क्या करना है, आपके बिजनेस को, आपके फील्ड को अंजाम देने के लिए, आपके टारगेट को अंजाम देने के लिए, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए जो परफेक्ट मार्गदर्शन करता है वैसे आदमी को आपको फॉलो करना है। समझा क्या आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जिस भी बिजनेस में आपको कुछ करना है उस बिजनेस का एक्सपर्ट ढूंढो, जिस भी फील्ड में आपको कुछ करना है उस फील्ड का मास्टर ढूंढो। अगर आप आपके गोल स्टेटमेंट को छोड़कर दूसरा कुछ पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि वो आपके लाइफ में इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो, लेकिन डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मोस्टली आपको गोल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हर चीज पढ़ना है। अंडरस्टूड। अपन फिर दूसरा मुद्दा, आपको सिर्फ जिंदगी भर भाषण सुन के फायदा नहीं होगा, जो आपने सुना उसका क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन, अमल बजावनी करनी पड़ेगी। जब तुम वो चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाके आपके जीवन में उस चीज का क्या होगा, फायदा होगा। नहीं तो आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट को एक काम दिया है, उनको बोला है अपने पास पैम्पलेट है, अपने पास किताबें हैं, उनको बोला कि अपनी 3 किताबें हैं, मार्केट में जाओ, घर घर में जाओ, अपने स्पीकिंग के या पीडी के बिजनेस में 90% लोगों को स्पीकिंग और पीडी क्लास लगाने की जरूरत है। कितने परसेंट लोगों को, 90% लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता, 90% लोगों को स्टेज डेयरिंग नहीं है, 90% लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं जमता, 90% लोगों को भाषण देने का आर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उनको डिबेट कंपटीशन नहीं समझता, प्रेजेंटेशन नहीं समझता, इलोकेशन कंपटीशन नहीं समझता, स्टेज पर 1000 लोगों के सामने कैसे बोला जाए, बोलते समय बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, चेहरे के हाव भाव कैसे रखना है, अपना टोनिंग कैसे रखना है, कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं, बिना फियर के पब्लिक के सामने बातें करने का जो हुनर होता है वो किस तरह का हुनर होता है। बराबर है। कोई मार्केट में आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हो तो उस बिजनेस को समझाने के लिए किस तरह का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ये बहुत सी बातें। या अगर वो राजकीय नेता बनना चाहता है तो पब्लिक के सामने भाषण देके पब्लिक को कन्विंस कैसे करना है, ये बहुत से 90% लोगों को ज्ञान नहीं है, बेसिक इंग्लिश लोगों को मालूम नहीं है। अगर कोई इलेक्शन का फॉर्म भी भरना है या बैंकिंग का फॉर्म भरना है
तो वो किसी को बोलते हैं एक एक्सपर्ट होगा उससे भरा के लेते, लेकिन खुद नहीं भर सकते क्योंकि उनको उतनी इंग्लिश नहीं आती। इतना प्रॉब्लम 90% लोगों में है, यानी 90% अपना बिजनेस मार्केट में बढ़ सकता है। इतना बिजनेस बढ़ सकता है कि अपने क्लास में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। इतना ये बिजनेस में क्या है, सैचुरेशन है, ज़रूरत है। मेरे जैसे 10 भी टीचर पैदा हुए ना तो भी एडमिशन नहीं मिलेंगी, इतनी क्राउड होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर भी ये बिजनेस में जीरो है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस लाने के लिए जिसको भी ये बिजनेस में एंट्री करना है उसको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो काम मैंने आपको दिया, घर घर जाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको ब्रांड के बारे में बताना पड़ेगा, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वो बताना पड़ेगा, उनकी गारंटी कितने % कैसे ली जाती है वो बताना पड़ेगा, उनके फ्यूचर के बारे में उनको बताना पड़ेगा, बराबर है। तब जाके वो पूरे लोग आपके कस्टमर बन सकते हैं। दे कैन बी योर कस्टमर। और आप और हम सब मिलके एज अ टीम वर्क पैसा कमा सकते हैं। और पैसा कमा सकते हैं बात, लेकिन आप में जो स्किल आ रही है वो आपके भविष्य में कितने काम के रहेंगे, इसका लॉजिक आप नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ रहा क्या? तो जिस बंदे को आने वाले समय में बिजनेस कैसे करना है ये पढ़ना है उसको मैं पढ़ाने के लिए समर्थ हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहा हूँ।